अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है चूँकि इन अल्फाज का इस्तेमाल हम बात के दरमियान दौरान गुफ्तगू किया करते हैं, जैसे आगे, पीछे, सामने, सामने। तो इनका हम बारहा अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए भाई ना, पीछे देखिए ना, इस तरह का हम तलफ़ुज़ करते ही रहते हैं। तो अब इसको अंग्रेज़ी में हम कैसे इस्तेमाल करें, तो हम इनकी एग्जाम्पल्स पेश करेंगे और इसको समझाएंगे। और सबक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। आगे को अंग्रेज़ी में कहा जाता है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ, इसका प्रोनाउंसिएशन गौर से सुन लें, इसलिए मैं आहिस्ता बोल रहा हूं। अहेड ऑफ, इसका माना आगे। बिहाइंड, बिहाइंड भी कह सकते हैं, बिहाइंड भी। बिहाइंड माना पीछे, बिहाइंड माना पीछे। इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माना सामने। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब दो आदमी बिल्कुल रूबरू बात कर रहे हो, एक दूसरे का चेहरा सामने हो, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इन फ्रंट ऑफ। बिफोर, इसके माना भी है सामने के, लेकिन बिफोर का एक माना पहले के भी आते हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल में समझेंगे, हर एक की 3 एग्जाम्पल पेश करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकें और अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकें। तो अहेड का माना, अहेड ऑफ का माना है आगे। इसका हम एग्जाम्पल में इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जाम्पल है आपके सामने, ज़ैद इज सिटिंग अहेड ऑफ उमर। तो अहेड का यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ज़ैद उमर के आगे बैठा है। तो अब आगे बैठने को हमें बताना है सेंटेंस में, तो यहां पर हमने उमर से पहले अहेड ऑफ को लगा दिया। ज़ैद इज सिटिंग अहेड ऑफ उमर, ज़ैद उमर के आगे बैठा है। दूसरी एग्जाम्पल, उमर इज रीडिंग अहेड ऑफ शादाब। उमर इज रीडिंग अहेड ऑफ शादाब, उमर शादाब के आगे पढ़ रहा है। तो अब शादाब के आगे, तो यहां पर अहेड का इस्तेमाल है। उमर इज रीडिंग अहेड ऑफ शादाब, उमर शादाब के आगे पढ़ रहा है। तीसरी एग्जाम्पल, अल्ताफ इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ आफ्ताब, अल्ताफ आफ्ताब के आगे खड़ा है। तो उम्मीद है अहेड ऑफ का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करना है आपने इसको समझ लिया होगा। क्या था, एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, बस अहेड ऑफ को हटाकर बिहाइंड को रख दिया गया है। बिहाइंड के माना पीछे। अब हमने अहेड ऑफ को यहां से हटाकर बिहाइंड को लगा दिया है। एग्जाम्पल देखें, ज़ैद इज सिटिंग बिहाइंड उमर, ज़ैद उमर के पीछे बैठा है। तो माने सेंटेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, सिर्फ अहेड ऑफ को हटाकर बिहाइंड को लगा दिया है। ज़ैद इज सिटिंग बिहाइंड उमर, ज़ैद उमर के पीछे बैठा है। दूसरी एग्जाम्पल, उमर इज रीडिंग बिहाइंड शादाब, उमर शादाब के पीछे पढ़ रहा है। तो पहले यहां पर अहेड ऑफ लिखा था, लेकिन इसको हटा दिया, अब यहां पर बिहाइंड लिख दिया। उमर इज रीडिंग बिहाइंड शादाब, उमर शादाब के पीछे पढ़ रहा है। तीसरी एग्जाम्पल, अल्ताफ इज स्टैंडिंग बिहाइंड आफ्ताब, अल्ताफ आफ्ताब के पीछे खड़ा है। अल्ताफ इज स्टैंडिंग बिहाइंड आफ्ताब, अल्ताफ आफ्ताब के पीछे खड़ा है। तो उम्मीद है आपने बिहाइंड का भी तरीका इस्तेमाल जान लिया होगा और आप इसके मुताबिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। बिफोर, इसके 2 माना है, एक माना आते हैं पहले के और एक माना आते हैं सामने के। तो इसको यहां पर बयान किया जाएगा और इसका इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ज़ैद इज सिटिंग बिफोर उमर, ज़ैद उमर के सामने बैठा है। तो आप जिसके सामने बैठा है,
जब उनका नाम लिखेंगे सेंटेंस में या बोलेंगे तो उससे पहले बिफोर को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैद इज सिटिंग बिफोर उमर, जैद उमर के सामने बैठा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, उमर इज रीडिंग बिफोर शादाब, उमर शादाब के सामने पढ़ रहा है। उमर इज रीडिंग बिफोर शादाब, उमर शादाब के सामने पढ़ रहा है। तो अब शादाब इसको सेंटेंस में जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले बिफोर को जिक्र करेंगे। तीसरी एग्जांपल, अल्ताफ इज स्टैंडिंग बिफोर आफ्ताब, अल्ताफ आफ्ताब के सामने खड़ा है। तो आफ्ताब का नाम जिक्र करने से पहले हमने बिफोर का इस्तेमाल किया। तो बिफोर का इस्तेमाल और इसी तरह अहेड ऑफ का इस्तेमाल, बिहाइंड का इस्तेमाल वो है कि उस नाउन को जिसको आप बताना चाह रहे हैं उससे पहले उसको जिक्र किया जाएगा। उम्मीद है आपने इन तीनों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। आखिर में आता है इन फ्रंट ऑफ, लास्ट में इन फ्रंट ऑफ है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये होता है सामने, और सामने का मतलब ये है कि एक दूसरे के चेहरे सामने हो। जैसे एग्जाम्पल है, टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के रूबरू उस्ताद बैठे हुए, उस्ताद बच्चों के सामने बैठे हैं, यानी रूबरू दोनों बैठे हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, खालिद इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ जैद, खालिद जैद के सामने खड़ा है। तो ये खालिद जो जैद के सामने खड़ा है बिल्कुल रूबरू, इसका चेहरा उसकी तरफ, उसका चेहरा इसकी तरफ। तो उम्मीद है आपने इनका इस्तेमाल समझ लिया होगा। आपसे दरखास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्त अहबाब तक इरसाल फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।